दखल था। तो जिस तरह इस डीपीओ ने इस इंतजामिया को चलाना शुरू किया, तो मैंने भी फिर अपने समझ के मुताबिक इनको कहता रहा कि ये गलत हो रहा है, ये वारदातें हो रही है, ये मंशियात फरोशी हो गई, ये लोगों से ज्यादती हो रही है, ये लोगों के जानवर चोरी हो रहे हैं, किसी के साथ तामल करो, ये अच्छे आपके ऐसे तो नहीं है। दोबारा इस पे आता हूँ। 4 रोज पहले जब ये चौधरी रशीद बल्लोकी वाला पुराने डकैती मर्डर हो गई, तो मैं पत्तों की तो मुझे एक दोस्त का फोन गया, उसके कजन का। रशीद से मेरा अपना जाती तल्लक था दोस्ती का। तो उसने मुझे फोन किया कि वो बैंक से पैसे लेकर निकला है और वो बल्लों की जाते हुए रास्ते में डाकुओं ने तार मार। और दूसरा जुल्म ये है कि दोनों SHO ऑन ही नहीं कर रहे। वो कहता है कि जी ये सराय मुगल का एरिया है, दूसरा कह रहा है ये पत्तों की सदर का है। तो इंडिया की को फौज ने आके हमला कर। तो जब मुझे पता लगा कि 1.5 घंटे के बाद वहां पे एक डाकू भी जख्मी हुआ है, ये पुलिस उस डाकू के पीछे नहीं गई, तो वो अपने झगड़े में लगे रहे। उसकी 1.5 घंटा लाश वहां पड़ी रही, एक पाकिस्तानी की, एक इंसान, मुसलमान इंसान। तो मैं अगले दिन जब उसके अफसोस पे गया तो मैंने DSP पत्तों को कहा कि आप ही उधर आओ। मैं जब गया तो वो भी आ गए, और उन लोगों का रोना मेरे से देखा नहीं जा। मैं इस हल्के का MLA हूँ, 10 लाख लोगों का नुमाइंदा। तो मैंने पूछा उनको कि ये भाई क्या हुआ है, और मैं देख के हैरान हो गया कि एक आदमी के कत्ल पे ये पुलिस का ये रवैया। लाख लोगों के नुमाइंदे ने, भैया आप ये क्या कर रहे हो, कब तक ये मुलजम पकड़ोगे, क्यों लाश 1.5 घंटा यहाँ पे पड़ी रही। तो उन्होंने कहा जी हम 8 दिन के अंदर अंदर जरूर पकड़े। मैंने कहा इतनी वारदातें हो, ये तुमने कम से कम जिला लूट लिया है इस DPO। तो क्या मैंने कहा कि अगर ये 8 दिन में ना पकड़े गए तो फिर आप लोगों को हवालात में होना चाहिए। ये इतना जुल्म है जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक 10 लाख के नुमाइंदे के खिलाफ उन्होंने क्या रपट लिखी, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ो। उसको बदतमीज भी कहा गया। एक मैट्रिक पास सब इंस्पेक्टर एक 10 लाख के नुमाइंदे के खिलाफ रपट लिखते। वो रपट दरअसल उसने नहीं लिखी, वो DPO कसूर ने और ऊपर से लिखवाई गई। और मैं समझता हूं कि ये DPO कसूर जिम्मेदार है इस सारे मामलात का, जितना इस कसूर को लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन 2 SHO को अंदर करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं DPO कसूर, जितना तुमने कसूर को लूटा है, मैं इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं IG पंजाब को और वजीर आला पंजाब को, केयर टेकर को, कि आप इधर एक कमेटी बनाओ, पुलिस अफसरों की नहीं, और DMG के 3 ईमानदार अफसरों की। मैं भी जो कहूंगा वो यही कहूंगा कि इंसाफ से चलो, ईमानदार अफसरों की कमेटी बनाओ, और जो जिला कसूर में हो रहा है उस पे केस टू केस इंक्वायरी की जाए। और अगर फिर ये DPO कसूरवार साबित हो तो फिर इसको हथकड़ी लग के अंदर क्यों नहीं जाना। ये अवाम का खादिम है, कोई हुक्मरान तो नहीं है। और मैं कहता हूं इस DPO को कि तूने एक सब इंस्पेक्टर से मुझे बदतमीज करवाया है और रपट लिखी है। मैं तुझे कहता हूं कि मैं तुझे हथकड़ी लगवा के अंदर दूंगा, तुझे जेल में भेजूंगा। और अब तुम मेरे खिलाफ रपट लिख और अब मेरे खिलाफ FIR दे। फिर मैं पूछूंगा स्पीकर कौमी असेंबली को कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर को ये एक DPO कैसे लिखता है और कैसे इसको 6 महीने सजा नहीं होती, और फिर कैसे अवामी जो ताकत है वो इसके सामने नहीं आती। और देखो ना जिला कसूर में क्या हो, मंशियात फरोशी कहाँ है। मुझे मेरे टेलीफोन की WhatsApp भरी पड़ी है
कि मुझे जो साफियों में भी दो किस्म के बंदे हैं, मेरे से नाराज ना हो। और मुझे ईमानदार साफियों ने व्हाट्सएप भेजी है कसूर से। वो कहते हैं कि पूछो डीपीओ कसूर से कि वो जुल्फकार भट्टी जो तेरा स्टाफ अफसर है, जिसकी रिपोर्ट है कि वो पंजाब में बदनाम तरीन अफसरों की लिस्ट में है, वो तेरा चेता कैसे है? वो कैसे लोगों से वो लफाफे नहीं वो थैले कैसे वसूल करता, वो कैसे मंशियात पड़ोसों के डालों में फिरता है, और वो पत्तों की और चूनिया में कैसे फाशा औरतों के ग्रुप बने हुए हैं, जो शरीफ घरों के बच्चों को टेलीफोन पे बुला के और उनसे करोड़ों रुपया लूट लिया गया। कितने लोगों के खिलाफ डीपीओ साहब आपने कार्रवाई की है? कितने ये रेत माफिया हैं कसूर और चूनिया में, जो 1000-1500 रुपए ट्राली का टैक्स और 15 से 20,000 रुपया लेते हैं। और ये डाकू देखो ना, ये एसएचओ सिटी जो इतना बड़ा डाकू लगा हुआ है, ये बात है 2 साल किधर है वो काम हो गया? आगे एक बंदे के घर में डकैती हुई, 40-50 तोले उसका जेवर निकल गया। अरे एसएचओ ने कहा जी इसकी तो बात ही नहीं। ये ऑन द रिकॉर्ड इस एसएचओ सिटी ने, सकलैन शाह ने, हमने कहा यार तू खुदा का खौफ। मैंने आईजी से जाके उसकी डकैती की FIR दर्ज कराई। मैं खुद गया हूँ आईजी के पास, और FIR जरा जफर साहब सुने, FIR डकैती की दर्ज होने के बाद इस एसएचओ ने 24 घंटे में FIR खारिज कर दी कि जी डकैती झूठी है। फिर मैं आईजी के पास जाके मैंने बहाल कराई है, और इस डीपीओ को मैंने 5 दफा मैं इनको साथ लेके गया हूँ, और आज तक वो डकैती भी नहीं मिली और इस एसएचओ को सजा भी नहीं मिली। पर्चा बहाल हो गया कि डकैती ये कहता झूठा है, वो ही नहीं हुआ। और ये एसएचओ एक दिन सस्पेंड नहीं हुआ। ये इतना बदनामे जमाना है एसएचओ। आज कोर्ट राधा किशन है, फिर फूल नगर सिटी है, फिर और जितने काम करने वाले एसएचओ है वो खुडेल हैं, और जितने जिनके कंधों पे महफल लिखा है, डाकू लिखा जाना चाहिए, वो सारे थानों में वो। क्या डीपीओ साहब तेरी नलायकी का क्या करें और तेरी बेईमानी को क्या कहें? एसएचओ पत्तों की सदर को टीपू साहब क्या इसने लिखवाई थी क्लपट कि तू बड़ा इधर जाओगे, फिर तुम एसएचओ के सामने हाथ मान के खड़े होगे। ये बदशक्ल शीना 6 महीने पहली इसकी एसएचओ शिप है, एसएचओ शिप भी सीख ली है, और साथ इसके वालिद के गांव में तेल का कुआं निकालने का भी इसने तरीका सीख लिया, और डीपीओ को कसूर को भी तेल निकल गया उसके भी कुएं से। देखो ना, कहते इसके गांव में क्या तेल का कुआं निकले और क्या रहल पहल चल गई हो। ये साफी जाके दिखाएं लोगों को तस्वीरें भी इसके गाँव में क्या हो रहा है और कहाँ से पैसे आए और क्या कर। देखो ना, किसी MNA MPA को इसका स्टाफ अफसर रिसीव नहीं करता। जब रेत के ठेकेदार और जब ये औरतों से जो 15-15 लाख रुपए शरीफ लोग अपनी इज्जत से डरते बरगलाए जाते हैं, जो नौजवान लड़के देते हैं, तो इसका स्टाफ अफसर दफ्तर के बाहर आके उनको रिसीव करता है। ये सब कैमरे लगे हुए हैं, देखो। और ये शरीफ आदमी बना, फिर इन्होंने पूरा जिला लूट लिया है। और जितनी डकैती, कहते हैं हमने गैंग पकड़े, गैंग पकड़ते जाली बरामदगियां डालते हैं, किसी के घर तो कुछ नहीं पहुंचा, डाकू पकड़े जाते हैं, एसएचओ लूटते हैं, हिस्सा ऊपर जाते, कहने पे कार्रवाई कर। लेकिन एक ईमानदार अफसरों की कमेटी बनाई जाए DMG की, और केस टू केस इसकी इंक्वायरी, और फिर मैं देखता हूं कि ये लोग जेल में कैसे। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, इंशाअल्लाह, वरना नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है, मैं किसी एसएचओ को तब्दील नहीं करवा रहा, किसी डीपीओ को तब्दील नहीं करा रहा, लेकिन जिन लोगों के घर लुट गए, जिन लोगों के जानवर निकाल लिए गए, जिन लोगों की डकैतियां हो गई हैं, जिन लोगों के घरों में 15-15 बंदे दाखिल हो गए और आज तक बरामदगियां नहीं हुई, मैं डीपीओ कसूर तुझे कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल वो बरामदगियां, वो पैसे अगर मैंने लोगों से वोट लिए, मैंने उनके घरों में पहुंचाने, और अगर मैं ना पहुंचा सका
तो फिर मैं नवाज शरीफ को कहूंगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, फिर मैं अवामी ताकत के साथ उठूंगा और मैं देखूंगा डीपीओ कैसे यहाँ से जाता है। मैंने लोगों को इंसाफ और देखो ये चोर ये कहते ये कानून में तो ये अवामी खादम है। ये क्या मैंने कहा कि अगर तुमने कत्ल 8 दिन में बरामद ना किए तो फिर रपट लिख दी कि नहीं जी ये तो कंप्यूटर इसको लगाओ। कभी किसी डीपीओ ने ऐसा किया बताओ ना, मैं आईजी साहब को पूछता हूँ कभी किसी डीपीओ ने ऐसा किया और आज तक लगाओ। इतनी लूट में जो लोगों की डकैतियां चोरियां और थानों में एसएचओ ने लूट मचा रखी है। दूसरी भी मैं वजाहत कर दूं 32 तोले जेवर इसका डकैती का एसएचओ कहता है तेरी वारदात ये एसएचओ सकलैन शाह पर्चा खारिज कर दिया डकैती का 24 घंटे में। आप भी इधर प्रेस में जनाब जफर साहब आप सारे कहते हैं हम लोगों के लिए जंग लड़ते हैं, फिर पर्चा मैंने आईजी से बहाल करवाया, आज तक इसकी बरामदगी नहीं और वो एसएचओ यही का यही है जो कहता था वारदात। एक दिन लाइन में नहीं गया और लूट लाए दोनों हाथों से सारी मंशियात फूड नगर में, वो कसूर में सारी मंशियात वो बखवाता है और सारे पैसे इकट्ठे करके कसूर वो बेचता है जुल्फकार भट्टी। जितना जुल्म कसूर में हो रहा है उसमें मैंने अपने बेटे को भी नहीं बिठाया, महमूद अनवर को भी नहीं बिठाया कि मैं इस डीपीओ को इतनी अहमियत नहीं देना चाहता कि इसकी औकात क्या है कि लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी पता नहीं है कि इसने क्या कि मैं खुद बात कर, लेकिन मैं इस डीपीओ को जो इसके जिसके गमाश्ते जो हैं जिनके कंधों पे महफज लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह इनके गले में डाकू का तौकिया करवाऊंगा और हर बंदे की चोरी डकैती उसके घर पहुंचेगी। जो पैसे लिए हैं वो मैं किसी का तबादला नहीं होगा और कोई नहीं जाएगा, मैं इनका हशर करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह और नवाज शरीफ को सारी बात सुनाऊंगा और यहाँ पे कोई किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। ईमानदार अफसरों की कमेटी बनेगी, केस टूक बनेंगे, फिर वो सजा भुगतेंगे और जेलें उनका मुकद्दर होंगी। शुक्रिया।